बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, इरफान हाशमी आपको शो में खुश आमदीद कहता हूँ। आज 24 नवंबर है और दिन है बुध का। व्यूअर्स, कुछ अर्सा पहले मरीम नवाज की तरफ से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई, जज अरशद मलिक की वीडियो मंजरेआम पर आई और ये कौम के सामने इस बात का ऐलान किया गया कि अभी मजीद ऑडियोज और वीडियोज मंजरेआम पर आएंगी और इन ऑडियोज और वीडियोज के मंजरेआम पर आने के बाद कौम को पता चल जाएगा कि नवाज शरीफ के खिलाफ किसने साजिश की। ये एक साजिश थी ताकि पाकिस्तान के इदारों के खिलाफ एक बयानिया बनाया जा सके, पाकिस्तान की अदलिया को बदनाम किया जा सके। और उसकी बुनियादी वजह यह थी कि कहीं जब इनसे सवाल किया जाता है कि जनाब आपने रसीदें देनी है, आपने सबूत देने हैं, आपने मनी ट्रेल देनी है और आपने बताना है कि ये मलकियत किसकी है, ये जवाब नहीं है, इसलिए इस केस को डिलिंग टैक्टिक्स की नज़र किया जाएगा। और आज भी वही वतीरा और वही तरीकाकार पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की तरफ से अपनाया गया है। बार बार अपीलों की समाअत शुरू होती है लेकिन ख़त्म हो जाती है, अदालतों में सबूत पेश नहीं किए जाते, बुलंद-ओ-बांग दावे कर दिए जाते हैं। हाई कोर्ट यानी इस्लामाबाद की जो अहाता है उसे अपने घर की जागीर समझा जाता है। और आज यही हुआ, जब मरीम नवाज ने तकरीर करना चाही, मीडिया से गुफ्तगू करना चाही तो उन्हें रोक दिया गया, क्योंकि अब पाकिस्तान की अदलिया मुतहम्मिल नहीं हो सकती किसी भी क्रिटिसिज्म की। और वो अदालतें जिन्होंने इंसाफ करना है, पाकिस्तान की 22 करोड़ आवाम जिसकी तरफ हर रोज़ देखती है इंसाफ के लिए, अपने मुकदमात के लिए, आज उन्होंने मरीम नवाज को अहाता अदालत के अंदर तकरीर करने से रोक दिया, मीडिया गुफ्तगू करने से रोक दिया और बताया कि ये कोई प्ले ग्राउंड नहीं है और ये कोई सियासी मैदान नहीं कि जहां पर मैदान लगाया जा सके। लेकिन अदालत के अंदर वकला पेश हुए और फिर वही डिलिंग टैक्टिक्स थी और इन डिलिंग टैक्टिक्स के तहत पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून एक बार फिर कामयाब हो गई अपनी जो अपीलें हैं इसकी समाअत को मुलतवी करवाने के लिए। और जो पॉइंट पेश किया गया अदालत के सामने वो क्या था, वो ये कहते हैं कि आइंदा समाअत को 14 दिसंबर को होगी अदालत। अच्छा, फिर इसके बाद क्या हुआ कि वकील साहब ने कहा कि मरीम नवाज और कैप्टन सफदर की फैमिली में शादी है। वो शादी किसकी है? जुनैद सफदर की। और वलीमा पाकिस्तान में होगा, इसलिए तारीख को आगे कर दिया जाए। और फिर 14 दिसंबर की बात 17 दिसंबर को का जिक्र किया गया कि मरीम नवाज के बेटे का वलीमा है और अगर कोई और तारीख रख लें तो बेहतर है। ये मरीम नवाज के वकला की तरफ से कहा गया और फिर दरख्वास्त पर समाअत 21 दिसंबर तक मुलतवी कर दी गई। इससे पहले आपने पाकिस्तान के मुख्तलिफ टेलीविजन चैनल्स के ऊपर नून लीग के जो कराए के जो लीडरान हैं, कराए के लीडरान इसलिए मैं कहता हूं कि कल को इन्होंने कोई ना कोई ओहदा पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से लेना है, उस कारकर्दगी की बुनियाद के ऊपर जो टेलीविजन के ऊपर बैठकर ये पेश कर रहे हैं, उसमें ये दावा किया गया कि नैब ने ये दरख्वास्त दी है और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून यानी मरीम नवाज की तरफ से किसी किस्म की दरख्वास्त नहीं दी गई। आज इसका भी भांडा फूट गया कि दरख्वास्त क्यों दी गई, वो इसलिए कि जुनैद सफदर की का वलीमा है। व्यूअर्स, ये हैरानगी की बात है, यानी पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून जो अदालतों को क्रिटिसाइज करती है, तनकीद का निशाना बनाती है, इस मोहतरम और मोतबर प्लेटफॉर्म का जिसका एहतराम करना बहुत ही ज़रूरी है, वहाँ पर केसेस को संजीदगी से नहीं लिया जाता। ये कैसे मुमकिन है कि इस ख़ानदान के लोगों को यानी मरीम नवाज को या उनकी टीम को ये ना पता हो कि हमने तारीख रखी है 17 दिसंबर की या घर में शादी है, तो लिहाजा इस केस का फैसला जल्द से जल्द करवाया जा सके। ये सिर्फ और सिर्फ डिलिंग टैक्टिक्स का इस्तेमाल किया जा रहा है। पहले वकील कभी बीमार हो जाएगा, कभी वकील मिलेगा नहीं, कभी वकालतनामा पेश किया जाता है, फिर कहा जाता है कि जनाब केस की तैयारी नहीं है। तो ये सब चीज़ें साथ साथ चल रही हैं। तो आज यही कुछ हुआ। मरीम नवाज ने आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की और ये उसी सिलसिले की कड़ी है जो कुछ अर्सा पहले जज अरशद मलिक की वीडियो मंजरेआम पर आने के बाद ये सिलसिला का आगाज हुआ और जो कहा गया कि मजीद वीडियोस और ऑडियोज आएंगी। और आज मरीम नवाज की एक बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के अहम निकात मैं आपके सामने रखता हूं, क्योंकि ये कॉन्टीन्यूटी है और मुझे इस बात का बहुत शिद्दत से एहसास है कि पाकिस्तान की अवाम हमारे समेत अब तंग आ चुकी है इन पर, इस बात के ऊपर तबसरे कर करके, और इनके कान पक चुके हैं ये बातें सुनकर कि अब मज़ीद कितनी ऑडियोज़ आनी है जिससे जो हाउस ऑफ शरीफ है अपने ऊपर जितने भी इल्ज़ामात हैं इसका दिफा करेगी और एक मजबूत डिफेंस बनाने की कोशिश करेगी। मरीम नवाज ने अपनी जो आज तकरीर की वो ये कहती हैं
कि लीक ऑडियो को साबित चीफ जस्टिस के खिलाफ एक चार्जशीट देते हुए मुतालबा करती हूं कि साकिब निसार को खुद कानून के सामने पेश कर दें। और फिर यह भी कहती हैं कि पार्टी रहनुमाओं के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए उन्होंने ये कहा कि साबिक चीफ जस्टिस साकिब निसार ने मान लिया कि ऑडियो उनकी है। साकिब निसार बताएं कि उन्हें किसने मजबूर किया कि नवाज शरीफ और मरीम नवाज को सजा दें। एक निजी टीवी चैनल का उन्होंने जिक्र भी किया जिसमें उन्होंने कहा कि मैं शुक्रिया अदा करती हूं एक निजी टीवी चैनल का, यानी उनका इशारा समा के ऊपर था कि ये ऑडियो जो है वो साकिब निसार ही की है, जिसे उस चैनल की उस तहकीक के बाद जो एक मोहर लग गई कि जनाब ये वाकई ऑडियो उनकी है और ये कहीं और से पैच लिया गया है। फिर उन्होंने ये भी कहा कि इमरान खान को लाना है, साकिब निसार ने किस तकरीर में कहे। अब ये एक मुहिम्मा है और अगर ये तकरीरें कहीं ना कहीं मौजूद हैं तो वो भी मंजर-ए-आम पर आहिस्ता आहिस्ता आ जाएंगी, क्योंकि ये चीज़ें छुपी नहीं रहेंगी कि इमरान खान को लाना है। अगर ये उनकी आवाज़ है और अगर उन्होंने कहीं किसी तकरीर में ये बात कही है तो ये भी मंजर-ए-आम पर ज़रूर आएगी, क्योंकि जब तक की डेवलपमेंट्स है जिसका हवाला उन्होंने दिया कि जनाब किसी का तकिया कलाम हो सकता है, कोई बात वो इस्तेमाल करते हो, लेकिन इतना बड़ा यानी सेंटेंसेस कभी भी किसी के तकिए कलाम नहीं होते कि लेट इट टू बी मोर ब्लंट, जो उन्होंने अल्फाज इस्तेमाल किए, लेट मी टू बी मोर ब्लंट। और फिर उन्होंने ये भी कहा कि मेरे दोस्तों ने मुझे कहा, तो ये बार बार इस्तेमाल नहीं किया जा सकता, क्योंकि तकिया कलाम कोई एक लफ्ज़ होता है जिसे इंसान अपनी तकरीर के अंदर बार बार इस्तेमाल करता है, लेकिन यहाँ पर उन्होंने इस बात का सहारा भी लिया। फिर वो ये भी कहते हैं कि फैसले कराने वाले तो हमेशा बेचेहरा रहते हैं, लेकिन चेहरा जिसका सामने आता है वो हमारे मौजूद जज साहबान है। इस साजिश का सारा कच्चा चट्टा अवाम के सामने आ चुका है। अदलिया से गुजारिश है कि वो खुद इस साजिश से खुद अपने आप को इस साजिश से अलहदा कर लें और साकिब निसार की ये आवाज़ उनकी नहीं है। साकिब निसार को आज नहीं तो कल सच बताना पड़ेगा। और फिर वो ये भी कहती हैं कि जिसे आप चीफ जस्टिस पाकिस्तान होते हुए भी इनकार नहीं कर सकते। उन्होंने इशारा किया उन ताकतों की तरफ जिसका पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून हमेशा जिक्र करती रही, और वो ताकतें जिस तरफ इनका इशारा है वो पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट है, पाकिस्तान के इदारे हैं, मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट, ISI, फौज, जिसको वो मिलान करने की कोशिश करते रहे। देखें, अगर आपके पास सबूत पूरे के पूरे मौजूद हैं तो मैं ये समझता हूं कि पाकिस्तान की अदालतों में इसे पेश करना चाहिए। ये मंतक कम से कम मुझे या पाकिस्तान की आवाम को समझ से बाहर है कि ऐसा क्यों कहा जा रहा है कि अस खुद नोटिस लिया जाए। पाकिस्तान की अदालतों को अंडर प्रेशर करके कहा जा रहा है। अगर आप कड़ियों से कड़ियां मिलाएं, जो अक्सर हमारे दोस्त राय साहब कहते हैं, और वो बात सच्ची है कि पहले एक बयान हल्फी आया लंदन में, एक जज साहब पाकिस्तान से उठते हैं, यहाँ पे एक बयान हल्फी देते हैं, फिर उसे नोटराइज करवाया जाता है गोरे से, और फिर वो पाकिस्तान भेज दिया जाता है। भेजा नहीं जाता बल्कि लीक करवाया जाता है, और फिर उसके ऊपर सुमोटो हो गया, यानी अदालतों को फिर अंडर प्रेशर किया गया। फिर दूसरी सिचुएशन ये देखे कि उस बयान हल्फी के बाद फिर एक और वीडियो ऑडियो लीक करवाई जाती है, और ऑडियो लीक करवाने के बाद जिसने भी उस सहाफ़ी साहब को ये दी, अहमद नूरानी को, फिर वो उसका एक फ्रेंजिक करवा कर मीडिया में खबर आ जाती है, फिर अंडर प्रेशर किया गया। और इसके दौरान क्या हुआ कि नवाज शरीफ की एक प्लेटफॉर्म पे तकरीर करवाई गई, ये मत भूलें। यानी अदालतों को क्रिटिसाइज किया जा रहा है, अदालतों के गिर्द घेरा तंग किया जा रहा है, अली अहमद कुर्द जैसे लोगों के जरिए अदालतों को मलाइन किया जा रहा है, और फिर उन पर तनकीद की जा रही है कि जजेस कोई ना कोई गलती करें, इन्हें अंडर प्रेशर किया जाए, इनके ऊपर इल्ज़ाम तराशी की जाए, इनसे फैसले करवाए जाएं। लेकिन अदालतों के सामने पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की ये मोहतरमा यानी मरीम नवाज किसी सूरत भी पेश होने के लिए तैयार नहीं। पेश होती हैं लेकिन सबूत पेश नहीं करते। सब कुछ ठीक है, ऑडियो भी सब जायज़ है, जिसकी है वो मान भी लेता है कि जनाब ये मेरी ऑडियो है, फ्रेंजिक भी करवा लिया, सब बातें अपनी जगह, लेकिन आप अपनी अपीलों में सबूत दे दें, मनी ट्रेल दे दें। आपके पास मौका है, आप अपने आप को सुरखरू कर सकते हैं। लेकिन अपने आप को, जैसा इमरान नियाज़ ने अपने वो थंबनेल में लिखा हुआ था कि उन्होंने अपने आप को सुर्ख कर लिया, सुर्ख से सुरखरू तक। सुरखरू तो नहीं हो सके लेकिन सुर्ख हो गए। तो ये सुरखरू करने की जो कोशिश है ये सख्त जारी है। अगर आप सच्चे हैं, ऑडियो वीडियोस को भूल जाएं और अदालतों से बाहर मीडिया मत खेलें, अदालतों के अंदर जाएं, अदालतों के सामने सबूत पेश करें। आज़म नज़ीर तारड़ साहब को वो पूरी जो मनी ट्रेल है वो दे दी जाए,
और फिर बताया जाए और फिर इरफान कादिर साहब को दे दी जाए, तो मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और मरीम नवाज़ का जो केस है बहुत ही मजबूत होगा, जिस तरह के शवाहिद जो हैं वो दिए जा रहे हैं। क्योंकि अब भी सवाल वही है कि मनी ट्रेल कहाँ पे है, अब भी सवाल वही है कि बताया जाए पैसा कैसे आया, अभी भी सवाल वही है कि डीड किसके नाम थी, जिसका जवाब इनके पास नहीं है। लेकिन आपको ऑडियोज और वीडियोस की एक जो कहानी है वो आपको ये तमाम लोग सुनाते हुए नजर आएंगे। व्यूअर्स, और जो इम्पोर्टेंट बात थी जो इस वक्त उन्होंने कही पनामा के हवाले से, इस पर मैं भी मेरा भी एक पॉइंट यही है कि वो लोग जिनका पनामा में नाम था उनके खिलाफ भी जो है कार्रवाई होनी चाहिए थी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। अगर हुआ भी तो वो उस तरह मीडिया में शायद रिपोर्ट नहीं हुआ। लेकिन ये इंपॉर्टेंट चीज़ है जिसे मरीम नवाज को मानना चाहिए और नून लीग को भी मानना चाहिए कि सवाल पाकिस्तान के वज़ीर आज़म का था, उसके बच्चों का था, और एक ये हाईएस्ट पोजीशन है। अगर प्राइम मिनिस्टर के खिलाफ कार्रवाई नहीं होगी और आप किसी आम बंदे को पकड़ लें तो फिर इंसाफ के तकाजे पूरे नहीं होते। आपको टॉप से शुरू करना पड़ता है और फिर आम आदमी तक आना पड़ता है। और जिन लोगों के नाम थे यकीनन नवाज शरीफ के मुकाबले में बहुत आम थे, तो लिहाजा ये बात हमें याद रखनी चाहिए। और व्यूअर्स, आपको एक और इम्पोर्टेंट खबर भी देते चलें कि ये जो कंपनी है गैरेट डिस्कवरी, इनको धमकियां मिलना शुरू हो गई हैं। और इन धमकियों का जो उन्होंने अपने ट्विटर के ऊपर लिखा, मैं आपके सामने वो जो उन्होंने ट्वीट किया है वो मैं आपके सामने रख देता हूं, और इससे जुड़ी हुई कुछ इंफॉर्मेशन भी है वो भी मैं आपके साथ शेयर करता हूं। टुडे वी रिसीव्ड अ कॉल saying our lives are in danger, and the same person said he is going to file in court against us for our work, authenticating a file for fact focus, 1000 plus calls and chat requests on our sites, threatening our team to obtain a different result is unethical. वो ये कहते हैं कि हमें धमकाया जा रहा है, और फिर जिस शख्स ने धमकी दी उसने ये भी कहा कि मैं तुम्हारे खिलाफ कोर्ट में जाऊंगा या केस करूंगा वगैरह वगैरह। फिर एक दिन पहले समा टीवी के हवाले से इसी गैरेट डिस्कवरी ने क्या लिखा, और फिर उसने क्या लिखा कि समा टीवी कॉल्ड एंड वी आर नॉट गोइंग टू आंसर क्वेश्चंस अबाउट आवर क्लाइंट द वर्क और मेक एन ओपिनियन ओवर द फोन। बिल्कुल इसी तरह है, मैंने भी उनसे बात करना चाहिए, उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। अब देखें, ये बहुत ही दिलचस्प बात है कि एक इंफॉर्मेशन जिसका ताल्लुक पब्लिक डोमेन के साथ है, वहाँ से इंफॉर्मेशन नहीं मिल रही। एक रिपोर्ट है और वो रिपोर्ट के अंदर क्या लिखा गया और किस नौयत का फोरेंसिक किया गया वो भी मुकम्मल तफसीलात नहीं है। और अगर कोई सहाफ़ी या लोग जानना चाहते हैं उसके हवाले से जो क्वेश्चंस हैं संजीदा नौयत के, उनका जवाब नहीं आ रहा। तो मेरा ख्याल है कि अहमद नूरानी साहब को खुद ये इनको अलाउ करना चाहिए कि सहाफ़ी जो हैं वो गैरेट डिस्कवरी से बात कर सकें, और उनको बाकायदा इजाज़त देनी चाहिए कि जनाब आपको कोई भी गैरेट डिस्कवरी का शख्स के हवाले से कोई फ़ोन करे इस फोरेंसिक रिपोर्ट के हवाले से, तो मेहरबानी करके आप हर किस्म की उन्हें इन्फॉर्मेशन दें। अगर आप रास्ता रोकेंगे, यानी मैं फ़ोन करूं, समा टीवी फ़ोन करे या कोई और फ़ोन करे और आप उसका जवाब ना दें, तो मेरा ये ख्याल है कि यहाँ पर बदनीयती है। और बदनीयती ये है ये कह देना कि जनाब हम अपने क्लाइंट की इन्फॉर्मेशन नहीं देंगे। ठीक है, बिल्कुल एथिक्स, प्रोफेशनल एथिक्स यही कहते हैं, लेकिन ये मामला अहमद नूरानी साहब का नहीं है। ये मामला आप एक जमात के लीडर को बेगुनाह साबित करने के लिए ये ऑडियो लीक हुई या करवाई गई या जो भी इसकी पीछे कहानी है, और इसके बेनिफिशरी कौन है, वो नवाज शरीफ हैं। इसके बेनिफिशरी कौन है, मरीम नवाज साबित होने की कोशिश कर रहे हैं। तो जो बेनिफिशरी हो, और अगर आप ये नहीं करेंगे और इजाज़त नहीं देंगे तो इससे बदनीयती झलकती है। फिर एक इम्पॉर्टेंट जो पॉइंट मैंने बल्कि मैंने नहीं मेरी टीम के एक मेंबर ने इसे पॉइंट आउट किया, और वो ये कहते हैं कि जो एक ट्वीट किया गया, फॉर द ओवर 500 जर्नलिस्ट इंडिविजुअल्स whom have contacted our office today about Saqib Nisar audio recording, Mr. Nelson did the work, so please quit saying that Mr. Bedford did the work। खैर उन्होंने एक स्टेटमेंट जारी की क्योंकि नाम गलत लिया जा रहा था। जो पॉइंट रेज किया गया वन ऑफ माय टीम मेंबर्स, वो ये कहते हैं कि जो फर्स्ट ट्वीट है टुडे वी रिसीव्ड, यानी धमकियों वाली जो ट्वीट है, अगर आप इसे क्लिक करें तो इसके अंदर 642 रीट्वीट्स हुए, यानी गैरेट डिस्कवरी को धमकियां मिल रही हैं और इसे 642 दफ़ा रीट्वीट किया गया।
और जो रीट्वीट्स हैं, आप किसी भी रीट्वीट को उठाकर देख लें, वहां पर आपको हैरानगी की बात है कि हर दूसरा जो अकाउंट है वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का मिलेगा। यानी 642 रीट्वीट्स ये कोई और नहीं बल्कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के फॉलोअर्स हैं और डाई हार्ड किस्म के फॉलोअर्स हैं। और मैंने थोड़ी सी जो रिसर्च की और चेक किया तो राशिद नसरुल्लाह इसके अंदर मुझे नज़र आए। राशिद नसरुल्लाह से मेरी बड़ी अच्छी जान पहचान भी है और जब से वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के साथ हैं, इससे पहले भी मैं उन्हें बड़ी अच्छी तरह जानता हूं। यानी जज अरशद मलिक के वाक़े के बाद और फिर दावा किया गया कि मज़ीद ऑडियोज़ वीडियोज़ आएंगी, आना शुरू हो गई। जजेस के ख़िलाफ़ एक महाज क्रिएट किया जा रहा है और इस महाज का मकसद यही है कि केस को अदालत से बाहर लड़ा जाए। और मुझे ऐसा लगता है कि शिबली फराज साहब ने भी आज ये कहा है कि इसकी इंडिपेंडेंट इंक्वायरी होनी चाहिए और बहुत ही अच्छा हो कि इसका फोरेंसिक जो है वो लंदन से भी हो जाए। और मैं कुछ लोगों से इस वक्त गुफ्तगू में हूँ, बातचीत चल रही है और अगर मामला तय पा गए कॉस्ट के हवाले से, क्योंकि आई कैन नॉट बेयर द एक्सपेंस ऑन माई ओन, तो इंशाल्लाह हम इसका फोरेंसिक लंदन में भी करवाएंगे। और जो सवालात मेरे हैं, यानी जो जिस तरीके से इसका फोरेंसिक होना चाहिए, क्योंकि यहाँ भी अभाम मौजूद है और अभाम ये है कि इस ऑडियो के जो क्लिप्स थे, जो एसओपीज हैं, क्या उसे फॉलो किया गया, क्या जो वॉइस मैचिंग है एक शख्स की ओरिजिनल वॉइस के साथ किस तरह मैच की गई, और फिर क्या ये उन्हें कहा गया कि जनाब आपने चेक करना है कि क्या ये साकिब निसार की वॉइस है या नहीं है, क्योंकि आपने उन्हें एक सैंपल दिया, उन्होंने चेक किया कि जनाब ये साकिब निसार साहब की वॉइस है। लेकिन हमारा सवाल ये है कि क्या कहीं पर पैच वर्क किया गया, कहीं पर आपको पैचेस की जिस तरह वेव्स को चेक किया जाता है वहाँ पर कोई इनकंसिस्टेंसी नज़र आई। ये तमाम सवालात हैं जिनका जवाब हम चाहते हैं और इसके ऊपर अगर मामला हमारे तय आ गए तो इंशाल्लाह हम लंदन से भी इसका फोरेंसिक करवाएंगे और हकायक जो भी होंगे इंशाल्लाह आपके सामने लेकर आएंगे, क्योंकि ये मामला अब किसी किनारे लगना चाहिए। कम से कम मैं तो थक चुका हूँ ऑडियोज़ और वीडियोज़ की, रोज़ाना हम जो बात करते रहते हैं, और मेरा ख्याल है कि व्यूअर्स आप भी थक चुके हैं, क्योंकि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने आज से 3 साल बाद या 4 साल बाद हम अगर बात करेंगे तो कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने मुल्क को क्या दिया, तो मैं और आप तो यही कहेंगे कि ऑडियोज़ वीडियोज़ का ख़जाना दिया, इसके अलावा कुछ नहीं दिया। आपने कमेंट्स भेजिएगा, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और अगली वीडियो में मैं आपके सामने वो कॉलम जो एक पाकिस्तान के एक सहाफ़ी ने वॉशिंगटन पोस्ट के लिए लिखा, उसमें किन अल्फाज में पाकिस्तान की आर्मी के बारे में लिखा गया, क्या लफ्ज़ इस्तेमाल किए गए, और पाकिस्तान की अदलिया के बारे में क्या लिखा गया, उसके ऊपर तफसील से हम बात करेंगे। लेकिन हमारी अगली वीडियो के लिए ज़रूर इंतज़ार कीजिएगा, क्योंकि उसमें बहुत सारे फैक्ट्स हैं जो मैं आपके सामने लेकर आ रहा हूँ। इजाज़त दीजिए, अल्लाह ने